नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव आपके बीच में लाइव आया हूँ इतनी रात को। मैं इसलिए लाइव आप सबके बीच में आया हूँ, आप सब लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे जो विधानसभा चुनाव जो कल दिनांक 25 नवंबर को होने जा रहा है, उसमें जनता का जो रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है, जनता का जन समर्थन जो हमको मिल रहा है, आशीर्वाद जो हमको मिल रहा है, उससे विपक्षी दल, उसके कार्यकर्ता बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। निर्दलीय विधायक के कार्यकर्ता और निर्दलीय विधायक खुद बौखला करके तरह तरह की घटनाओं को, मनगढ़ंत घटनाओं को अंजाम देना चाहता है ताकि किसी भी तरीके से इस चुनाव में बना रहे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शाहपुरा की जनता ने मुझे जो पिछले 15 दिन में जो समर्थन और आशीर्वाद दिया है वो बहुत अविस्मरणीय है और जनता का पूरा आशीर्वाद, जन समर्थन मुझे मिल रहा है। और उसी को लेकर के जो बौखलाहट निर्दलीय विधायक और उसके समर्थकों में जो है, वो अपने आप में एक ऐसी बौखलाहट है कि वो चुनाव बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहते हैं, अपनी गाड़ियां तोड़ लेना। अभी मेरे गांव बिलांद्रपुर में भी उनके कोई लोग गए और हमारे एक साथी कार्यकर्ता की गाड़ी पर पथराव उन्होंने किया है और जानबूझ करके लड़ना चाहते हैं। हमारे करीरी जो हमारा कार्यालय है, चुनाव कार्यालय, वहां भी जाकर के डिस्टर्ब किया है। सब जगह जाकर के कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब करना, कार्यालय में जाकर के वहां गाड़ी खड़ी कर देना और बदतमीजी करना, इस किस्म पर वो लोग आ चुके हैं। शाहपुरा के मतदाताओं से मेरी अपील है कि आप ऐसे आलोक बेनीवाल और उसकी षड्यंत्रकारी पत्नी सविता बेनीवाल, जिसने पूरी जनता को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया, अब येन केन प्रकारेण चुनाव में बना रहना चाहती है, उसके अपने रिश्तेदारों को बुला करके, अपने लोगों को बुला करके आलोक बेनीवाल और सविता बेनीवाल जिस प्रकार का षड्यंत्र यहाँ पर करके कैसे भी चुनाव में बना रह जाए, इसके लिए जो तरह तरह की बेवजह की चीजें करने में आमदा है। मैं मेरे कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब लोग संयम रखें। क्षेत्र की जनता का विश्वास हमारे साथ है। पिछले 14 वर्षों का जो संघर्ष जनता ने हमारा देखा है और उसी की बौखलाहट आज विपक्षी जो हमारे निर्दलीय विधायक हैं उनमें देखने को मिल रही है। जनाधार बिल्कुल खिसक चुका है। आज जिस प्रकार से उन्होंने जहर घोलने का जो प्रयास किया पूरे चुनाव के दौरान, कैसे जातिगत जहर घोला जाए, कैसे इस चुनाव को बनाने के लिए आपस में लोगों को, समुदायों को लड़ाया जाए, लेकिन फिर भी मेरे क्षेत्र के लोगों ने, मतदाताओं ने जो संयम रखा है, मैं मान रहा हूँ कि ये संयम हम सब लोग कल मतदान तक रखें और मतदान ऐसा मतदान करें जिसमें इन लोगों को पता लगे, इन षड्यंत्रकारी लोगों को पता लगे और विशेष रूप से आलोक बेनीवाल और उसकी षड्यंत्रकारी पत्नी सविता बेनीवाल जो केवल षड्यंत्र करने में लगी हुई है। और क्षेत्र की जनता सब जानती है कि उसने पूरे 5 वर्ष लूट खसोट करी है। मतदाताओं को प्रलोभन देना, जगह जगह पर जाना, अलग अलग तरीकों से लोगों को, मतदाताओं को कैसे प्रलोभित करके चुनाव में बने रहना, ये कुप्रयास सविता बेनीवाल का और आलोक बेनीवाल का चल रहा है। मैं प्रत्येक मतदाता से, मेरे क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग सजग रहें, आप लोग ऐसे लोगों को सबक सिखाएं। कल अधिक से अधिक संख्या में जाकर के मतदान करें, अपने बूथ पर जाकर मतदान करें और कैसे प्रशासन का दुरुपयोग करके, यहाँ की पुलिस पूर्ण रूप से मिली हुई है, यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का सारा प्रशासन जो आलोक बेनीवाल के 5 साल के राज में इनके साथ रहा है, पूर्ण रूप से इनके साथ मिला हुआ है और पूर्ण रूप से मिलकर के इनको मैं कहना चाहूंगा कि इनको मदद कर रहा है। फिर भी क्षेत्र की जनता और हम सब लोग संयम बना के रखें और इस षड्यंत्रकारी परिवार को सबक सिखाने के लिए कल अधिक से अधिक संख्या में जाकर के मतदान करें। कांग्रेस के हाथ के निशान पर अपने बेटों को मजबूती दे। मैंने 14 वर्ष तक संघर्ष किया है, मैंने 14 वर्षों तक संघर्ष किया और 14 वर्षों के संघर्ष में मैंने दुखी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को मदद करने की कोशिश करी। मैंने जनता की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा और जो प्यार, आशीर्वाद, जन समर्थन आज मुझे मिल रहा है, उससे ये परिवार बौखलाया हुआ है। जिस प्रकार का जन समर्थन हमारी रैली में आया, उससे ये परिवार बौखलाया हुआ है। और इसकी षड्यंत्रकारी पत्नी और इसके कार्यकर्ता जो दलाल टाइप के लोग हैं, जिन्होंने पूरी जनता को लूटने का प्रयास किया है, ऐसे लोगों की बौखलाहट सामने आ रही है। मैं क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप लोग
कल जरूरी रूप से मतदान करें और इनको सबक सिखाएं। जिन लोगों ने जनता को लूटने का काम किया, हर जगह पर कभी भी जनता के सामने कैसी भी परिस्थिति हमारे क्षेत्र में, भले कोरोना जैसा समय हो, भले कोई भी ऐसा समय हो, क्षेत्र में कोई घटना हो गई हो, कभी भी ये जनता के बीच में नहीं रहे और केवल धन बटोरने के अलावा, लूटने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं रखा। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, ये लोग जिस प्रकार के षड्यंत्रों पर आए हुए हैं, क्षेत्र की जनता आपको सबक सिखाएगी। अगर आप राजनीति में बने रहना चाहते हो, राजनीति में रहना चाहते हो तो इस प्रकार के षड्यंत्र नहीं करें। आपकी मीडिया सेल, आपकी सोशल मीडिया सेल, आपके लोग, आपके कार्यकर्ता जिस प्रकार की गुंडागर्दी पर आमदा है, क्षेत्र की जनता आपको कल सबक सिखाने वाली है। ये आज मैं तो कहूंगा कि आज 12 बज गए, 25 नवंबर शुरू हो गई। आज ही आपको सबक सिखाने का संकल्प लेना है। साथियों, ये बुरे तरीके से बौखलाहट भरे हमारे कार्यकर्ताओं से उलझना, यहाँ तक कि हमारे कार्यालयों पर जाकर के उल्टी सीधी बातें करना, कैसे कार्यकर्ताओं को वो अपना संयम खोए, इस प्रकार का प्रयास करना, ये इन लोगों ने शुरू किया हुआ है। और पहले दिन से चुनाव में नहीं है, पहले दिन से चुनाव में बने रहने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। 14 वर्षों तक आपने मेरा संघर्ष देखा है। मैंने संयम के साथ हमेशा राजनीति करी है। मैंने हमेशा जनता की तकलीफ को अपनी तकलीफ मान करके हमेशा जनता की सेवा करी है। आप लोग निर्णय करें, आप लोग तय करें कि शाहपुरा को कैसे लोग चाहिए। ऐसे षड्यंत्रकारी लोग, जिन लोगों ने जनता को लूटने का काम किया 5 वर्ष में, ऐसे षड्यंत्रकारी लोग जो चुनाव में बने रहने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, ऐसे षड्यंत्रकारी लोग जो अपने सब कुछ दांव पर लगा करके क्षेत्र के मतदाताओं को प्रलोभन देना चाहते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी क्षेत्र की मतदाता मेरी भगवान है और भगवान ही न्याय करता है। मैं आपकी अदालत में हूं। आप न्याय करें और मजबूती के साथ मतदान करके कल इस परिवार को यहाँ की राजनीति से, क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति आलोक बेनीवाल और सविता बेनीवाल ने यहाँ पर हमारे क्षेत्र में करी, पूरा भ्रष्टाचार यहाँ पर पनपाया, लोगों का पैसा लूट खसोट करके अपने घर पर भरने वाले ये लोग आज राजनीति में बने रहने के लिए हर प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। अपनी गाड़ी तोड़वाना, अपनी गाड़ी, हमारे कार्यकर्ता की गाड़ी भी इन्होंने जबरदस्ती आकर के वहां पर मेरे जो कार्यकर्ता गाड़ी तोड़ने का काम किया। कैसे इनके कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं से उलझ रहे हैं और बेवजह इस चुनाव में बने रहने के लिए इस प्रकार के कुप्रयास कर रहे हैं। मुझे मजबूरन लाइव आना पड़ा है। मैं कभी भी, क्योंकि मेरे को चारों तरफ से सूचनाएं आ रही हैं कि हर जगह पर हर तरीके से ये कैसे न कैसे लोगों से, हमारे कार्यकर्ताओं से उलझना चाहते हैं, क्षेत्र की जनता को भ्रमित करने के लिए तरह तरह के कुप्रयास करना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों के बीच में विशेष रूप से लाइव इसलिए आया हूं कि आप लोग मजबूती के साथ कल इनको जवाब दें और ये तय करें कि ऐसे लोगों को सत्ता से और ऐसे लोगों को राजनीति से बेदखल करना है जिन लोगों ने जनता को लूट खसोटने का काम किया है। मेरे क्षेत्र की जनता जानती है। मैं मेरे विपक्षी लोगों और उनके कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, राजनीति में शुचिता की राजनीति होनी चाहिए। राजनीति में बने रहने के लिए केवल षड्यंत्री पर्याप्त नहीं होते, राजनीति में हमेशा संयम भी रखा जाता है। मैंने 14 वर्षों तक संयम रख करके राजनीति करी और आप लोगों ने हमेशा जनता को लूटने का काम किया है। मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा क्षेत्र की जनता को हाथ जोड़ करके, जिस प्रकार से पुलिस का प्रशासन इनकी मदद कर रहा है, आप लोग सुबह जल्दी उठ करके जाएं, अपने अपने बूथों पर जाएं और अपने मन के अंतरात्मा से निर्णय करें कौन व्यक्ति सही है, कौन गलत है, और ये निर्णय करें कि क्षेत्र की जनता के लिए क्या आवश्यक है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, मैंने जितना कर सकता था, मेरे से जो संभव प्रयास हो सकता था, मैं जितना राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से आपसे जनसेवा के माध्यम से जुड़ा रह सकता था, मैंने भरसक प्रयास किया है। और इन 5 वर्षों में जब एक और विधायक और उसकी पत्नी ने लूट खसोट करी है, मैंने विशेष रूप से इन 5 वर्षों में बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। आप सब लोग न्याय करें और आज जो चुनाव है उस चुनाव में अपना मतदान करके कांग्रेस के हाथ के निशान पर अपने बेटे को जिताएं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, पूरे क्षेत्र की जनता, 36 कौम के लोग आज चाहते हैं कि यहाँ पर उनका बेटा चुनाव जीते। वो चाहते हैं कांग्रेस के हाथ के निशान पर बटन दबाना चाहते हैं, अपने बेटे के चेहरे पर वोट डालना चाहते हैं। मेरा साफ अनुरोध है आप लोगों से,
जिस प्रकार का वातावरण और जिस प्रकार का आशीर्वाद इस चुनाव में आप लोगों ने बनाया है, क्षेत्र की 36 कौम ने बनाया है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा आशीर्वाद जो है चुनाव में मिलने वाला है। और 3 तारीख का परिणाम राजस्थान में ऐतिहासिक रहने वाला है। और इसी की बौखलाहट हमारे निर्दलीय विधायक पर, उसके कार्यकर्ताओं पर दिख रही है, जिन लोगों ने केवल राजनीति में रहने के लिए इस चुनाव में बने रहने, क्योंकि इस चुनाव में वो कहीं नहीं है। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, मेरा भी अपना विश्लेषण है राजनीति का, इस चुनाव में कहीं भी नहीं है ये लोग, लेकिन केवल बने रहें इसके लिए इस प्रकार के कुप्रयास किए जा रहे हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि राजनीति में चुनाव के समय कैसे भी करें तो हम सब लोगों को समझना चाहिए और ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए। मेरा इतना ही अनुरोध था आपसे। और मैं कभी इस प्रकार की बातें कहता नहीं हूँ, लेकिन मुझे मजबूरन ये कहना पड़ा है कि मुझे हर गांव का कार्यकर्ता, हर ऑफिस से फोन आ रहे हैं कि इनके कार्यकर्ता जगह जगह पर जाकर के उलझ रहे हैं, जगह जगह पर जाकर के लड़ना चाहते हैं, भिड़ना चाहते हैं, उल्टी सीधी गाली गलौज तक करना, उल्टी सीधी बातें करना। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, कल मैं निठारा गया था, हमारे एक लांबा परिवार है, काणू जी लांबा का परिवार है, मैं वहां पर निठारा गया था और मुझे उनके किसी परिचित ने कहा कि उन्होंने लांबा जी ने याद किया, आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं। मैं कल वहां पर गया था और कल जब वहां पर गया था, कल 23 नवंबर को जब मैं कल वहां गया तो उस ढाणी में एक करके सिंबू लांबा का भतीजा या बेटा और उसके साथ 2-3 लोग बदतमीजी से मेरे साथ पेश आए, मेरी गाड़ी को रोक करके मुझे परेशान करने का काम किया, बर्ताव करने की कोशिश करी। लेकिन फिर भी मैंने बड़ा मन रखते हुए, मैंने संयम रखते हुए उनको कहा कि भाई ये चुनाव एक दिन का है, आप लोग इस प्रकार की हरकतें करोगे तो इस चुनाव से कोई आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी गाली गलौज तक उन्होंने करी, लेकिन मैंने कभी भी मेरे कार्यकर्ताओं को नहीं कही। मैंने कल भी कार्यकर्ताओं को, मुझे भी बहुत सारे फोन आए कि भाई साहब आपके साथ क्या बात हो गई, और फिर बेवजह की मनगढ़ंत कहानियां चला करके जो वास्तव में जो लोग शादी में जाकर के आए उनको पीट पीट करके उनसे बयान दिलवाना, उनको प्रताड़ित करना और कैसे भी इस चुनाव में बने रहने के लिए षड्यंत्र करना। मैं जनता से अनुरोध करना चाहता हूं, आपका दिन है, ये 5 वर्ष आप किसके हाथ में सौंपना चाहते हो ये आपको निर्णय करना है। मेरा अनुरोध है, मैंने सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इस परिवार ने, आलोक बेनीवाल और सविता बेनीवाल ने लूट करने में, भ्रष्टाचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लोगों को लड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आप इनकी जमानत जब्त करिए। मैं पूरे क्षेत्र की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ, 36 कौम से अनुरोध करना चाहता हूँ, आप इनको ऐसा सबक सिखाइए, आप इनकी जमानत जब्त करके इनको घर भेजिए। इनकी आंखें खुलनी चाहिए कि राजनीति में ऐसे कुप्रयासों का नतीजा क्या होता है। इन लोगों ने बहुत परेशान करने का काम किया है, क्षेत्र की हर व्यवस्था को बदहाल करने का काम किया है। इन लोगों को केवल अपना घर भरने के अलावा कुछ नहीं चाहिए और लोगों को, भोले भाले लोगों को भड़का करके, जाति के आधार पर लड़ा करके जिस प्रकार का कुप्रयास इन्होंने किया है, मैं अनुरोध करना चाहता हूं प्रत्येक मतदाता, प्रत्येक कार्यकर्ता से, आम जनता से ज्यादा मतदान करें, हाथ के निशान पर बटन दबाएं और ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल करें जिन लोगों ने केवल और केवल पैसा कमाने की राजनीति करी है, लूट करने की राजनीति करी है, भ्रष्टाचार करने की राजनीति करी है और षड्यंत्र करके कैसे चुनाव में बना रहे, कैसे हम चुनाव को बचा लें, इस किसी भी हद तक चले जाएं, ऐसे कुप्रयास से लोग कर रहे हैं। बस अनुरोध है आप लोगों से, क्योंकि वोट आपका है और वोट आपका अमूल्य है। मैं रात में 2-2 घंटे सो रहा हूँ, पिछले 15-20 दिन से मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। मैंने 14 वर्षों तक जनता में जितना कर सकता था उतना किया, कैसे ये चुनाव अच्छा चुनाव रहे, शाहपुरा का भविष्य अच्छे हाथों में रहे, कैसे हम शाहपुरा को मजबूत बनाए, इसके लिए मैंने मेरा नींद चैन सब त्याग रखा है। लेकिन इन लोगों को पच नहीं रहा, क्योंकि जनता का जो स्नेह, आशीर्वाद और जन समर्थन जो मुझे मिल रहा है वो वाकई बहुत बड़ा जन समर्थन है। ऐसा जन समर्थन मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा जन समर्थन मुझे मिलेगा। आज कोई ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जहां पर हम चुनाव हार रहे हैं।
एक दो ग्राम पंचायत के अलावा हम सब ग्राम पंचायतों में चुनाव जीत रहे हैं। शाहपुरा विधानसभा की 42 ग्राम पंचायतों में से लगभग मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा 38-39 ग्राम पंचायतों में हम बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे से, बड़े अंतर के साथ, 30 पंचायत में तो हम बहुत बड़े अंतर के साथ चुनाव जीत रहे हैं। नगर पालिका भले ही मनोहरपुर हो और शाहपुरा नगर पालिका हो, मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं हम यहाँ भी चुनाव जीत रहे हैं। हम हर जगह पर चुनाव जीत रहे हैं और इसी की बौखलाहट इनके कार्यकर्ताओं पर और इन दलालों पर है। इसलिए अनुरोध है कि आप सब, हम सब लोग मिलकर के ऐसे लोगों को सबक सिखाएं, और सबक केवल एक चीज से सिखाया जा सकता है, हम किसी के बराबर नहीं हो सकते। सामने वाला षड्यंत्र करे और हम उसके आगे केवल उसी के तरीके से पेश आए। हमें केवल काम करना है, हमें केवल वोट करना है। आपका वोट हाथ के निशान पर दबेगा, अपने आप जवाब क्षेत्र की जनता मतदान करके दे। मैं 36 कौम से, हर वर्ग के लोगों से, हर समुदाय के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, हम कैसे भी करके अपना मतदान जरूर करें और अपनी अंतरात्मा से करें, क्योंकि आपकी अंतरात्मा की आवाज से आप सोचेंगे तो 5 वर्ष में मुझे खड़ा पाओगे। मैंने संघर्ष में काम किया है, मैंने हमेशा जनता की तकलीफ को अपना समझा है। मैंने 14 वर्षों में जो संघर्ष किया वो दिन रात संघर्ष किया है। मेरी तपस्या को ये लोग भंग करना चाहते हैं, मेरे संघर्ष को ये लोग भंग करना चाहते हैं। मैं क्षेत्र की जनता से न्याय की उम्मीद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे हिम्मत दी है, मुझे आशीर्वाद दिया है। आप लोगों के हिम्मत और आशीर्वाद के बल पर मैं टिका हुआ हूँ, और ये लोग षड्यंत्र करके इस चुनाव में मुझे हराना चाहते हैं। ये मुझे नहीं, क्षेत्र की जनता को हराना चाहते हैं। और ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, क्षेत्र की जनता लड़ रही है, सब लोग लड़ रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस चुनाव को मजबूती से लड़ें, प्रत्येक व्यक्ति मतदान करने जाए और ऐसा मतदान प्रतिशत हो जिससे जीत का प्रतिशत भी बढ़े। और इन लोगों की जमानत जब्त करके मैं अनुरोध करना चाहूंगा, अगर ऐसे लोगों को राजनीति में सबक नहीं मिलेगा तो अच्छे लोग राजनीति नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों को राजनीति में सबक नहीं मिलेगा तो अच्छे लोग राजनीति में आ भी नहीं पाएंगे, कोई काम भी नहीं करेगा। इसलिए आप सब लोगों से अनुरोध है कि ऐसे षड्यंत्रों से भी हम सावधान रहें। ऐसे लोग राजनीति में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जब आपको अच्छे से पता है, जब आलोक बेनीवाल और उसकी धर्मपत्नी सविता बेनीवाल के बारे में बच्चा बच्चा जानता है, क्षेत्र का हर बच्चा, गली मोहल्ला नुक्कड़ हर जगह जानती है कि वो षड्यंत्रकारी महिला किसी भी हद तक जा सकती है। उसने पूरे क्षेत्र की जनता को केवल लूटने का काम किया है, केवल उसने दलाली प्रथा पनपाई है। आप सब लोग सावधान रहें, अपना मतदान करें, और मेरे सब क्षेत्र के मतदाताओं से, कार्यकर्ताओं से, सबसे अनुरोध है, केवल मतदान पर ध्यान रखें, केवल मतदान पर ध्यान रखें। अधिक से अधिक मतदान हो, अधिक से अधिक मतदान ही शाहपुरा में सुशासन ला सकता है। मुझे आप सब लोगों को, मैंने रात में लाइव आकर के, बहुत सारे लोग मुझे देख भी रहे हैं, मैं सब लोगों से माफी चाहता हूं, लेकिन मैं विशेष रूप से इस परिस्थिति में आया क्योंकि ये लोग अब किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये हमारे लोगों से लड़ना चाहते हैं, हर जगह पर अव्यवस्था करना चाहते हैं, लोगों को परेशान करना चाहते हैं, मतदाताओं को डराना चाहते हैं। मतदाता को डरना नहीं है। अगर हम लोग इन लोगों से, इन गीदड़ भभकियों से अगर हम घर बैठ गए तो हम मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हम लोग मतदान करें, मजबूती से मतदान करें, ऐसे लोगों को सबक सिखाएं, और मतदान ही एकमात्र हमारे पास में जो प्रमुख रूप से जो हमारा हथियार है वो केवल मतदान है। मतदान से ही हम लोग जीत सकते हैं। और विशेष रूप से महिलाओं से, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों से, नौजवानों से अनुरोध है कि कोई वोट छूटे नहीं और अपनी अंतरात्मा से वोट करे। हर आदमी कहता है मुझे वोट करे, मैं भी कह रहा हूँ मुझे वोट करे, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अपनी अंतरात्मा से सोच करके वोट करें। मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि अगर आप अपनी अंतरात्मा से वोट करने के लिए सोचोगे तो मुझे जरूर खड़ा पाओगे, हर उस परिस्थिति में जिसमें जनता एक नेता को चाहती है कि वो हमारे बीच में खड़ा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।